फिल्म का नाम है गोरखपुर रंगबाज और मैं हूँ खैलाबाद में। और फिल्म में 2 हीरो हैं, मैं हूँ प्रमोद जी हैं और इसकी शूटिंग यहाँ चल रही है फिलहाल पिछले 17 तारीख से। जी एक्चुअली मेरा किरदार एक शूटर का किरदार है मेरा। फिल्म में 2 दोस्त होते हैं, दोनों शूटर होते हैं और एक मेन विलन हैं वो हैं भैया जी। उन्हीं के अंडर में दोनों काम करते हैं और उन्हीं के इशारों पे दोनों नाचते हैं। जैसा भैया जी बोलते हैं वैसे ये दोनों हीरो करते हैं। क्या है कि ये लोकेशन बहुत अच्छा भी है और पूरे फिल्म की अभी तक जितनी भी शूटिंग हुई है लोकेशन बहुत ही प्यारा है और लोग बहुत प्यारे हैं। सारा मेहनत जाता है डायरेक्टर एम जी को और जो हमारे फिल्म प्रोड्यूसर हैं एच खान जी को। और कहीं ना कहीं ये इनकी मेहनत है जो इतना अच्छा लोकेशन मिला और इतना अच्छे टीम को उन्होंने सजो के और ये फिल्म करने का उन्होंने प्रयास किया। तो कहने की बहुत खुशी भी होती है जब अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे डायरेक्टर होते हैं, अच्छे प्रोड्यूसर होते हैं और अच्छा लोकेशन होता है, एक अच्छी कहानी होती है तो काम करने में मज़ा आता है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये फिल्म करने में। हाँ ये सही है, मैं पहली बार काम कर रहा हूँ और एक्चुअली जो मैंने सुना था और मार्केट है काफ़ी ज़्यादा ह्यूमर फैलते रहते हैं। जितने अच्छे अभिनेता हैं उतने अच्छे इंसान हैं और मैं बोलता हूँ कि ऐसे लोग बहुत ही रेयरली कम होते हैं। इस जगह पहुँचने के बाद, एक स्टारडम होने के बाद बहुत डाउन टू अर्थ रहना बहुत कम ही लोग हो पाते हैं और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं जो भी भोजपुरी के जो दिग्गज स्टार उनके साथ काम करने का मौका मिला और मैं काम कर भी रहा हूँ। अब इसके पहले मैंने कलाकार किया, कल्लू जी के साथ काम किया, अभी ये प्रमोद जी के साथ काम कर रहा हूँ। देखता हूँ फिर अगर आगे क्या पता मौका मिला तो फिर किसी के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो ज़रूर करूँगा। क्या है राम भाई, भोजपुरी शुरुआत में जब मैं आया तो मैं भोजपुरी फिल्म मैंने किया 2011 मेरी पहली फिल्म आई थी अनमोल रिश्ता। देन आफ्टर थोड़ा सा भोजपुरी का क्या था कि एक सिंगर प्रधान इंडस्ट्री चल रही थी, जो सिंगर हो वही हीरो बनेंगे। तो मैं तो बेसिकली मैं सिंगर हूँ नहीं और तो मुझे थोड़ा सा काफ़ी टफ फील हो रहा था कि काम करने में, सिंगर हूँ नहीं और काम के चक्कर में यहाँ जाना वहाँ जाना। फिर थोड़ा भोजपुरी का मार्केट ही अलग है, आपको पता ही होगा कि ये करो वो करो, तो बहुत कुछ चीज़ें वो मुझसे हो नहीं पाई और मैं उतना करना भी नहीं चाहता था। फिर मैंने भोजपुरी थोड़ा सा मैं अपने आप को बैक कर लिया, मैं हिंदी में गया। हिंदी में फिर मैंने काफ़ी सीरियल्स करे, थिएटर किए, फिल्म करी। 2019 में मुझे फिल्म जो मिली वो कलाकार मिली, फिल्म के प्रोड्यूसर रमेश पांडे जी, जो उन्होंने मुझे दोबारा कमबैक कराया। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, आर्टिस्ट अच्छे लगे, डायरेक्टर पराग पाटिल जी थे वो मुझे अच्छा लगा। फिर मैं उस पर काम करने के लिए मैंने हाँ भरी, क्योंकि क्या है कहीं ना कहीं मेरा एक चॉइस होता है, मेरा एक तरीका काम करने का है कि कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अच्छा हो तो उसमें मैं काम करूं, तो अगर मैं कुछ भी करूं पब्लिक मुझे एक्सेप्ट करे, अप्रिशिएट करे। और भोजपुरी में कुछ कॉन्सेप्ट भी अच्छे नहीं मिल रहे थे मुझे, तो अच्छे कॉन्सेप्ट होते तो काम करना मैं चाहता हूं। अदरवाइज मतलब नहीं है सिर्फ फिल्में गिनाने का, मैं इतने फिल्में कर रहा हूँ, इतने फिल्में कर रहा हूँ, उससे वो थोड़ा सा मेरा नेचर है ही नहीं। फिल्म के राइटर की बात की जाए तो क्या कहना चाहिए? राइटर के बारे में जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। और शकील नियाज़ी जी फिल्म के राइटर हैं और उनकी लाइफ की पहली फिल्म फूल मलंगारी जो रानी जी को लेके उन्होंने किया था वो काफ़ी सुपर डुपर हिट रही। तो अच्छे राइटर हैं, अच्छे इंसान हैं, अच्छा उनका लेखनी है, तो कहीं ना कहीं मिला जुला के मुझे लगता है कि एक अच्छे लोगों के साथ काम करने का जो मुझे सौभाग्य मिला है, मैं बहुत लकी फील करता हूँ अपने आप को और लकी हूँ भी। एक्चुअली आने वाली मेरी 2-3 फिल्में हैं। एक तो है ये दुल्हनिया गोली मारे जो मैं सोलो कर रहा हूँ, एक मैं कर रहा हूँ अभी ये प्रीतिया के डोर, एक कर रहा हूँ फिल्म का नाम ही राघव है। अब जो कर रहा हूँ वो सोलो ही मेरी है, 2-3 फिल्में बैक टू बैक हैं। मैं बता ना कि मैं थोड़ा सा मैं चूजी किस्म का एक्टर हूँ। वो कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। अगर मैं एज ए आर्टिस्ट अपने को इस्टेब्लिश करना चाह रहा कर रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट जब अच्छा होता है ना तो काम करने का एक अलग ही मज़ा आता है। टीम अच्छी हो, डायरेक्टर अच्छा हो और मतलब काम बोलो तो हार्ड वर्क हो, इजी वर्क ना हो। जब हार्ड वर्क होता है तो आदमी अपने आप पे वर्क करता है, मेहनत करता है। जब मेहनत करता है तो वो जो चीज़ निकल के आती है ना वो अच्छी चीज़ निकल के आती है। तो चूजी हूँ तो थोड़ा सा अच्छी फिल्म में अच्छा कॉन्सेप्ट सोच के समझ के चुनता हूँ और अभी भी करता हूँ, आगे भी करता था, अभी भी पीछे भी करता था, अभी भी करता ही रहूँगा। अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? बस दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल तो अभी भोजपुरी में कमबैक किया हूँ। जिस तरीके से सब लोगों ने सबको दुलार दिया, जो भी हमारे स्टार हैं, मेगा स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, उनको उन्होंने प्यार दुलार सम्मान दिया। वही इच्छा मेरी भी है कि मुझे वही प्यार मिले, वही सम्मान मिले और मैं भी जो आज संघर्ष था वो मेरा भी संघर्ष ख़त्म हो और मैं भी एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाऊं। बस इतना ही अगर दिल में जगह लोगों ने मुझे दे दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। डायरेक्टर एम जी हैं और ये मतलब भोजपुरी में तो खैर बहुत बड़ा नाम है
भोजपुरी बहुत बड़ा नाम है। एक इच्छा भी थी साथ में काम करने की। हमारे यहाँ सर से बहुत सीखने को मिला। सीखने को तो इतना मिला कि मुझे लग रहा है कि हर एक शॉट में, हर एक टेक में मैं कुछ न कुछ सीख ही रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या ना, जब आप कुछ नहीं होते हो, जब आपके सामने एक दिग्गज डायरेक्टर हो, दिग्गज एक्टर हो, जब सामने आपके साथ काम करते हो ना, तो उसका एक माहौल अलग होता है। अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग के साथ काम करते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और वो लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, वो लोग समझाते भी हैं, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो मतलब सीखने के बारे में तो अगर पूरी उम्र सीखने को है ही, आदमी जब तक मरता नहीं तब तक सीखता रहता है। लेकिन इनके थ्रू काम करने की बहुत सारी जो कमियां थी वो दूर हुई, और कोशिश यही है और चाहूँगा भी कि अगली फिल्म साथ में काम करने का मौका मिले। देखता हूँ, बाकी प्रोड्यूसर की इच्छा।